यस 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 हाय हाय हेलो 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 वेलकम बैक अगेन दोस्तों ऑन आवर चैनल एट चिलियर 567 थोड़ा हंस भी लो यारो। कंटिन्यू करते हैं अपना एसएससी और एचएससी सीरियल एपिसोड्स। तो हमारा जब एडमिशन हुआ था फिफ्थ में तो वहाँ पे क्लास के डिवीजन्स थे। ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, डी डिवीज़न, ई डिवीज़न, अ ब क ड ई ऐसे डिवीज़न होते हैं। तो जो जिसका एडमिशन अ डिवीज़न बोले तो ए में होता था और वो उनको समझते थे कि वो लोग होशियार हैं। हो सकता है मेरा तो ए में था, पता नहीं मैं होशियार था कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन ऐसा मानना था कि जो लोग ए डिवीज़न में होते थे वो होशियार है, बी में फिर दूसरा नंबर सेकंड नंबर फिर सी में डी में ऐसे डी में, ऐसा उनका एक पोजीशन एक माना जाता था। तो मैं तो ए में ही था, तो हो सकता है मैं होशियार हुआ उस टाइम अभी मालूम नहीं है। तो ऐसा सिस्टम से वहाँ पे एंट्री रहता था। उसके बाद में हमारे क्लास में फिर फर्स्ट दिन जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो होता था सबके साथ, नाम क्या किधर कैसे क्या रहते थे। तो एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है, एक बड़ा मज़ेदार इंसान, एक बड़ा मज़ेदार हमारा फ्रेंड था बोले तो अभी उसको मैं कैसे समझाऊँ। ही वॉज जस्ट लाइक अ गर्ल ओनली। वो लड़का लगता था बट उसका बिहेवियर एंड आवाज़ एंड एवरीथिंग वॉज लाइक अ गर्ल। जैसे हाथ में रुमाल रखने का, बार बार मुंह पोंछने का, बाद में लड़की जैसे बात करने का, ये ऐसा नहीं करायचं, ये ऐसा नहीं करायचं, मी तुला शिवी देईल बरं, ऐसा वैसा। ओवरऑल एकदम बिल्कुल लड़की जैसा। हम तो यार उसको बार बार बोलते थे यार तू ऐसे कैसे, ये नहीं ना, बिल्कुल लड़की जैसा रहता था। लोग हमारे फ्रेंड्स तो इतना मजाक उड़ाते थे उसका। लेकिन अभी क्या है, उसको वो भी क्या कर सकता है भाई। भगवान ने जैसे बनाया वैसे आदमी को रहना पड़ता है। भगवान ने उसको वैसे बनाया है। लेकिन मेरा तो खास फ्रेंड था वो, मैं उसको बहुत सपोर्ट करता था। बाकी लोग उसको परेशान करते लेकिन मैं उसके साथ में रहता था। तो ऐसा एक किस्सा भी ऐसे ही था कि वो कहीं जा रहा था या फिर पता नहीं, तो कुछ जो लड़के अनजान थे हमारे क्लास के नहीं थे, वो लोगों ने देखा उसको, उससे बात किया तो वो उनको बड़ा मज़ा आया। फिर वो उसको बहुत चिढ़ाने लगे, ये करने लगे। फिर मैं गया, फिर उनको समझाया भी ऐसा ऐसा नहीं, को छोड़ो। फिर उसको मैं लेके आया मेरे साथ। तो तब से हमारी फ्रेंडशिप तो काफ़ी अच्छी थी। अभी पता नहीं वो कहाँ है, स्टिल आई एम सर्चिंग फॉर हिम। तो ये किस्सा था। उसके बाद में हमारा एक स्कूल का सिस्टम ऐसा था कि उसमें हमको जो ड्राइंग वगैरह, जो ड्राइंग पेंटिंग्स वगैरह ये सब करने पड़ते थे। वहाँ पे ड्राइंग की क्लास होती थी, बाद में ड्राइंग की अलग से एग्ज़ाम होती थी। तो मुझे तो ड्राइंग में बहुत शौक था, इंटरेस्ट था। तो मैंने भी एग्ज़ाम वो उसमें क्लास अटेंड करते थे रोज़। एक दो दिन छोड़ के शाम को हमारा क्लास रहता था ड्राइंग का, यानी स्कूल ख़त्म होने के बाद। फिर ड्राइंग में पेंटिंग्स वगैरह ऐसे रखने पड़ते थे। फिर कोई स्टिल लाइफ ऐसे पिक्चर होता था, कोई ऐसे अलग अलग टाइप के। तो एक दिन सर ने ऐसे ही एक लड़के को या किसी को वहाँ पे टेबल पे बैठा दिया था और उसके आजू बाजू में कुछ ऐसे रखे थे। तो मैं क्लास में आने में थोड़ी देर हो गई थी मुझे, तो क्लास चालू हो गया था। वो लड़का वहाँ पे बैठा था टेबल पे। सर क्लास में नहीं थे। बाकी लोगों को बोला कि भाई टेबल पे जो जो दिख रहा है उसका आप चित्र बनाओ। लेकिन मैं क्लास में लेट पहुँचा तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है, और क्लास में टीचर भी नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। मैं जैसे ही क्लास में एंटर हुआ, वो लड़के की तरफ देख के ऐसा, अरे वहाँ क्या कर रहा है तू, उधर सर आएंगे तो आपको मारेंगे, डांटेंगे, आजा उधर जल्दी, आजा नीचे आजा। तो क्लास के सब लोग, मेरे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स सब हंसने लगे। फिर उन्होंने बताया मुझे दिस इज़ द थीम, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर। तो वहाँ पे जो जो रखा है टेबल पे उसके हिसाब से आपको पिक्चर बनाना है, उसका प्रिंट बनाना है, पोर्ट्रेट बनाना है। तो ओके, फिर मैं भी मेरा पूरा ड्राइंग का आइटम्स निकाल के पोर्ट्रेट बनाने लगा। उसके बाद में हमारे स्कूल का जो बैग था, हमारा ऐसे एक दफ्तर रहता, दफ्तर बोले तो अभी थैली बोलो। उस ज़माने में स्काई बैग्स वगैरह नहीं थे जो पीठ पे लटकाते हैं ना अभी। तो जो कुछ भी लेना था हाथ में लेके जाना पड़ता था हमको। तो हमारा स्कूल भी काफ़ी दूर था, 2-3 किलोमीटर था घर से। तो क्या हम एक ऐसा दफ्तर लिया था, मेरे मम्मी ने अच्छा खासा दफ्तर दिया था मुझे। कुछ दिनों तक हम तो वो छोटी वायर की जो पिशवी बोलते हैं हम, वायर की और नायलॉन वाली पिशवी रहती थी वो लेके जाते थे। उसमें हमारे हाथ की जो उंगलियां थी वो पूरी ऐसी पिचक जाती थी, पूरा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे थम जाता था। बिकॉज ऑफ दैट वो हेवी रहती थी, कम से कम उसमें 2-3 kg का वेट रहता था। किताबें वगैरह, स्लेट्स वगैरह सब रहती, स्लेट्स तो नहीं थी, किताबें रहते थे, किताबें नोटबुक। तो सब उंगलियां पूरी ऐसे पिचक जाती थी हमारी। ठंडी के दिनों में तो बहुत ही हालत ख़राब होती थी। तो फिर मम्मी ने हमको एक वाटर प्रूफ हेवी वाला एक बैग दिला दिया था, परचेज़ किया था, ताकि बारिश आने के बाद हम भीगे लेकिन हमारा किताबें वगैरह नहीं भीगती थी उसमें से। पूरा अच्छा था वो, हेवी ड्यूटी था। बाद में फिर रेन कोट, अलग अलग टाइप के रेन कोट। लेकिन रेन कोट पहनने के बाद भी कोई ख़ास
इफेक्ट नहीं होता था, हम तो भीग ही जाते थे। खाली हमारा जो दफ्तर था वो दफ्तर सही तरीके से घर आता था, उसमें से हमारी किताबें वगैरह वो नहीं भीगती थी। ऐसा लगता था स्कूल में कि भाई अभी दोपहर में बहुत ज़्यादा रेन होने वाली है, प्रिंसिपल सर को ऐसा कुछ लगता है तो फिर एक आध बार 2 घंटा पहले ही स्कूल को छोड़ देते थे। तो उस टाइम इतना खुशी होता था क्या बताऊँ। हमारा स्कूल जनरली 5 साढ़े 5 बजे छूटता था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, हेवी रेन हो गया, फिर कुछ फंक्शन या फिर कुछ है, तो हमारा स्कूल जल्दी छोड़ देते थे। तो 1-2 घंटा पहले अगर जल्दी छूटता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होता था हमको, बहुत खुशी होता था। और अगर कहीं बारिश के दिनों में स्कूल को अगर नेक्स्ट डे छुट्टी मिल जाता तो और भी खुश होता था, बहुत मज़ा आता था। लेकिन स्टार्टिंग में बस सवेरे 10-11 बजे तक अच्छा लगता था, बाद में पूरा दिन हम परेशान हो जाते थे, क्या करें क्या करें। बारिश के दिनों में कुछ ज़्यादा घर से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। So thank you very much for your valuable time that you spent 3 or 5 minutes to watch this video. I'm grateful for that. And we'll back again with a new relaxing video which can recharge your mind